अंधेरा होते ही बेतालपुर गांव में एकदम सन्नाटा छा जाता था। अक्सर लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकला करते थे और गांव की झील के पास का वो हिस्सा जहां एक पीपल का पेड़ था, वहां रात को कोई गलती से भी नहीं जाता था। फिर एक दिन गांव में विक्रम अपने एक दोस्त आरिफ के साथ शहर से गांव आया। विक्रम की माँ, जिसे गांव वाले गुंजाताई के नाम से पुकारा करते थे, अपनी बूढ़ी माँ के साथ वो गांव में ही रहा करती थी। विक्रम पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी माँ ने उसे अच्छी पढ़ाई करने के लिए काफी साल पहले शहर भेज दिया था। विक्रम काफी सालों के बाद अपने गांव आया था। गांव में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक ही चीज थी जो आज भी पहले जैसी ही थी, और वो था वही पीपल का पेड़। विक्रम का दोस्त आरिफ काफी मजाकिया किस्म का लड़का था और उसे विक्रम के गांव बेतालपुर आकर के काफी अच्छा लग रहा था। विक्रम ने गांव आने से पहले आरिफ को अपने गांव के उस रहस्यमयी पीपल के पेड़ और उसमें रहने वाले मुंजिया के बारे में बताया था। आरिफ उस पीपल के पेड़ को देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। दिन में जब गुंजाताई कुछ काम से घर से बाहर गई हुई थी, तब विक्रम आरिफ को चुपके से वो पीपल का पेड़ दिखाने ले गया। वो पीपल का पेड़ दिन में भी काफी डरावना दिख रहा था। विक्रम ने आरिफ को उस पेड़ से छेड़छाड़ करने और उससे दूर रहने के लिए कहा, लेकिन आरिफ मस्ती करते हुए उस पेड़ की ओर आगे बढ़ने लगा और जोर जोर से मुंजिया को आवाज लगाने लगा। तभी रास्ते से जा रहे एक आदमी ने उन्हें वहां से डांट के भगा दिया। वापस घर आकर रात में सोते वक्त आरिफ ने विक्रम से कहा कि उसे मुंजिया को देखना है, क्योंकि उसे गांव वालों की सुनाई हुई पुरानी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि विक्रम ने भी मुंजिया के बारे में बचपन से सुना ही था और शहर चले जाने के कारण उसको कोई किस्सा नहीं सुना था, इसलिए विक्रम भी आरिफ के साथ उस पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो दोनों उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, वहाँ गहरा सन्नाटा था और चांद की रोशनी में वो पेड़ चमक रहा था। आरिफ ने काफी देर तक उस पेड़ के पास मुंजिया के बाहर आने का इंतजार किया। जब उसे कोई हलचल नहीं दिखी, तब उसने मुंजिया को आवाज लगाई। आरिफ के काफी आवाज लगाने के बाद भी मुंजिया बाहर नहीं आया। तब आरिफ हंसते हुए विक्रम से कहने लगा, मैंने कहा था ना, ये गांव वाले लोग गांव वालों को डराने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। यहाँ कोई मुंजिया नहीं रहता, अगर होता तो वो पेड़ से नीचे जरूर आता। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन मासूमों को क्या पता था कि अंधेरे में बैठ के कोई उनकी ये बातें सुन रहा है। अगले ही दिन गांव में उस पीपल के पेड़ से कुछ दूरी पर एक आदमी की डेड बॉडी मिली। दरअसल जंगली सुअरों के हमला करने से उस आदमी की मौत हो गई थी, लेकिन गांव वालों को डर लग रहा था कि शायद मुंजिया ने ही उस आदमी को मारा था। मुंजिया के वापस से हमला करने की खबर से गांव में सनसनी फैल जाती है। तभी एक आदमी गांव के मुखिया को बताता है कि मुंजिया को उस पेड़ से बाहर गुंजाताई के बेटे और उसके एक दोस्त ने निकाला है, क्योंकि मुंजिया के उस पेड़ से बाहर आने पर वो धीरे धीरे गांव के लोगों पर भी हमला कर सकता था। इसलिए उन गांव वालों ने गुंजाताई के बेटे और उसके एक दोस्त को मार मार कर गाँव से भगाने का प्लान बनाया। ये बात गुंजाताई को पता चली और उन्होंने अपने बेटे और उसके दोस्त को घर से भाग जाने के लिए कहा, क्योंकि शाम होने वाली थी और शहर जाने के लिए कोई बस भी नहीं थी। इसलिए वो दोनों दोस्त घर से बाहर भाग गए और गांव में ही यहाँ वहाँ छुपने लगे। तभी आरिफ ने विक्रम से कहा कि गांव वाले गुस्से में हमें जान से भी मार सकते हैं, हमें आज रात कैसे भी अपनी जान बचानी होगी। क्योंकि आरिफ को यकीन था कि मुंजिया के नाम का कोई शैतान उस पेड़ में नहीं रहता है, इसलिए उसने विक्रम को उसी पेड़ में छिपने का आइडिया दिया। विक्रम काफी घबरा चुका था, इसलिए गाँव वालों के डर से वो भी उस पेड़ में छिपने के लिए तैयार हो गया। उन्हें पूरा यकीन था कि गांव वाले पूरा गांव छान लेंगे, लेकिन उस पेड़ के पास आने की हिम्मत कोई भी नहीं करेगा। आखिर वो दोनों छुपते हुए उस पेड़ के पास पहुंच ही गए और धीरे धीरे उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां जाकर के छुप गए। पेड़ की ऊंचाई में बैठकर उन्हें गांव में हो रही हलचल के बारे में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था कि गाँव वाले कैसे गाँव में उन्हें ढूंढ रहे हैं। काफी देर वहाँ छुपे रहने के बाद जैसे ही उन्हें लगा कि अब शायद गाँव वाले अपने अपने घर चले गए होंगे, वो दोनों उस पेड़ से नीचे उतरने लगे। उतरते वक्त आरिफ का पैर फिसल गया और आरिफ और विक्रम उस पेड़ से नीचे गिर गए, जिस कारण उस पेड़ की कुछ डालें टूट गई। दोनों गांव वालों की नजरों से बच चुके थे। तभी नीचे आकर के आरिफ कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि मुंजिया की बातें सभी मनगढ़ंत बातें हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से वापस जाने के लिए निकले, तभी विक्रम देखता है कि आरिफ के पीछे कोई खड़ा है। गहरे अंधेरे में उसे तो आंखें चमकती हुई दिखाई दी और अचानक से आरिफ के ऊपर एक अजीब से जानवर ने हमला कर दिया।
विक्रम जिसे जानवर समझ रहा था वो जानवर नहीं, मुंजिया था। और विक्रम की आंखों के सामने मुंजिया ने आरिफ पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। जैसे तैसे विक्रम अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगा। तभी अचानक से मुंजिया विक्रम के सामने भी आ गया। मुंजिया कहने लगा, तुम लोगों को मेरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना था। और जैसे ही मुंजिया विक्रम पर हमला करने लगा, वहाँ विक्रम की माँ गुंजताई आ गई। गुंजताई ने मुंजिया से विक्रम और उसके दोस्त की तरफ से माफी मांगी और गुंजताई एक लोरी गाने लगी। गुंजताई की लोरी गाते ही मुंजिया एकदम शांत हो जाता है और चुपचाप एक छोटे बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है। गुंजताई लोरी गाते गाते मुंजिया को उसी पीपल के पेड़ के पास ले जाती है और मुंजिया गुंजताई के पीछे पीछे उस पेड़ के ऊपर जाकर के सो जाता है। सुबह होने तक गुंजताई लोरी गाकर मुंजिया को सुलाती और अपने बेटे की जान को बचा लेती है, क्योंकि कहते हैं कि मुंजिया एक छोटे बच्चे का शैतानी रूप था और उसे भी और बच्चों की तरह लोरी सुनने का बहुत शौक था। गुंजताई गाँव वालों से माफी मांग करके अपने बेटे को शहर पहुंचा देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।